अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 500 रुपए मिल रहा है, हमें फ्री राशन मिल रहा है, तो इस 500 रुपए के चक्कर में और फ्री राशन के चक्कर में आपका घर भी छीन के लेके जाएगा ये टीएमसी के नेताओं ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं फिर से हाजिर हूँ। हाजिर होने का मकसद यही है कि हम लोगों को फिर से वही डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आप टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो आपको जो 500 रुपये महीने में मिलता है वो नहीं मिलेंगे, जो आपको राशन फ्री मिल रहा है वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम किसी पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते, हमें टीएमसी को ही वोट देना पड़ेगा। तो मैं आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा। तो बात रही 500 रुपये की और राशन फ्री की, तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अपडेट आया है, राहुल गांधी ने खुद ऐलान किया है कि वो हर एक महिला को साल में 1 लाख रुपए देंगे। तो अगर आप इस 1 लाख रुपए को महीने में डिवाइड करोगे वो आपको 8,500 समथिंग कुछ बन रहा है। अगर 8,500 रुपये आपको महीने में दे रहा है तो आप सोचिए कि ये 500 रुपये और आपका फ्री राशन से आप क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप निकाल दो दिमाग से कि आपको राहुल गांधी कुछ देंगे नहीं, राहुल गांधी इससे अच्छे देंगे आपको। और एक बात सुनिए, अगर आज इस पार्टी को आप वोट दे रहे हो, टीएमसी को अगर आज वोट दे रहे हो, तो अपनी जनरेशन को, अपनी वंशज को आप क्या जवाब दोगे वो भी सोच के रखना। अगर आज इस पार्टी को वोट दिए, जो आज हम लोगों के ऊपर हो रहा है, ये कल आपके बच्चे के ऊपर आएंगे और वो बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पापा या मम्मी या खाला फूफू नाना आप क्या सोच के इस पार्टी को वोट दिए थे। जो आज हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, किसी का घर में मर्डर होगा, किसी का घर में रेप होगा, किसी के घर में ज़मीन की छिंदाई होगी, किसी के घर में गरीबों की लूट मार होगा, तो उस टाइम आपके पास जवाब नहीं रहेगा। अब क्या जवाब दोगे अपने वंशज को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इससे पहले कभी खुलेआम मर्डर होता था? इससे पहले कभी 8 से 12 साल की बच्ची की रेप होता था? इससे पहले कभी बिना वोट के मेंबर बनता था? इससे पहले जमीन तेरा, जमीन मेरा, जमीन मेरा भाई का, जमीन मेरा चाचा का, हम दोनों के लफड़े में कभी तीसरे टीएमसी के गुंडे आके जमीन को कब्जा करता था? नहीं ना। तो ये चीज़ है। इससे पहले जमीन का जो सिस्टम था या कोई चीज़ का अगर लफड़ा होता था, अगर ज़मीन मेरा है या ज़मीन मेरा भाई का है, ज़मीन मेरा है या मेरा चाचा का है, ज़मीन मेरा है या मेरा पड़ोसी का है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग इंसाफ पंचायत करते थे। अगर वहाँ पे सुलझाव हो जाता था ठीक है, अदरवाइज कोर्ट है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़मीन के विभाग में जो भी बीएलआरओ ऑफिस है, जो कुछ भी है उसमें हम लोग करते थे। अब की सिस्टम में ये नहीं है। ये टीएमसी के राज में क्या है पता है आपको? अगर मेरे पास 4 टीएमसी के गुंडे हैं तो कुछ परसेंटेज ज़मीन का मेरा है और बाकी परसेंटेज टीएमसी के गुंडे का है। तो टीएमसी के गुंडे इस तरह से जमीन माफिया कर रहे हैं। आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको पंचायत की जरूरत नहीं, आपको थाना की जरूरत नहीं, आपको बीएलआरओ ऑफिस की जरूरत नहीं, आपको किसी पेपर की जरूरत नहीं है। बस आपके पास 4 टीएमसी के गुंडे होना चाहिए, क्योंकि वही तो है ना। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए वकील है। भाई हम कौन है आपको जमीन में जाके कब्जा करके देने का? यही चल रहा है ग्वालपुर में। आपसे यही कह रहा हूं कि अगर अभी आप डिसीजन नहीं लिए तो आपको नहीं, आपके वंशज को ये झोलना पड़ेगा और तब आपके पास जवाब नहीं रहेगा। अगर आपके वंशज या आपकी बेटा, आपकी पोता, अगर कोई भी आपको पूछे कि आपने क्या सोच के इस पार्टी को वोट दिया था, आपके पास जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टी वही कर रहा है। ये सिर्फ टीएमसी ही कर सकता है। ये चीज जो आप देख रहे हो, ये नहीं सोचना कि ये किसी और को हो रहा है, मेरा तो सही है, मेरे को तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम आपको नहीं, आपके बच्चे को आएंगे, आपको बच्चे को नहीं, आपको पोते को आएंगे, आपके किसी भी वंशज को आएंगे ये। तब आपके पास जवाब नहीं होगा। आप क्या जवाब दोगे तब कि मैं इस पार्टी को इसलिए वोट दिया था? अगर वो आपसे सवाल करे कि इस पार्टी को आपने क्यों वोट दिया था, किस चीज के लिए वोट दिया था, आपके पास जवाब नहीं रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर एक आदमी तक पहुंचाइए बंगाल के। और अच्छे जो हमारी एक सिस्टम था, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी देश चलता है, उस चीज़ में हम लोग बने रहे, ताकि हमारे वंशज को हम जवाब दे सके कि हम ये काम किए थे, ये डिसीजन हमने सही लिया था, हमने सही बंदे को वोट दिया था। देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ना मुझे टीएमसी से कोई मतलब है, ना कोई मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना कोई सीपीएम से, ना बीजेपी से। मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं सिस्टम सही रहे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की राइट है, जो हमारी हक है, वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए, वो सिस्टम हमारे बने रहने चाहिए। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। बस मैं यही कहूँगा, जो सही है, जो हमारी समाज को सही जगह ले जा सकता है, उसे वोट कीजिए। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह के अपनी गुजारा कर सकता हूँ, अच्छे खासे जिंदगी गुजार सकता हूँ। और आपने देखा इलेक्शन में
कैसे आप लोग सोच रहे थे कि वोट नहीं दे पाए, काश हम वोट देते, इसको वोट देते, काश उसको वोट देते। ये लोग आपकी फंडामेंटल्स राइट्स को छीना है, ये आपकी मौलिक अधिकार को छीना है। और यही नहीं, ये अगर रहे पावर में, इस पार्टी को अगर फिर से लेके आए तो पता नहीं क्या क्या छीनेगा आपका। मेरे दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बंदे तक पहुँचाइए ताकि वो लोग सही डिसीजन ले सकें। सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं दुबई में बैठ के, मैं अगर किसी दूसरे कंट्री में बैठ के ये सब कर सकता हूँ, तो आप घर में बैठ के तो एक वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने जनरेशन के लिए, अपने हक के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।